अध्याय 24 वानराजा की दीप्ति। राजगहा की समृद्ध जंगलों के नीचे एक खिलखिलाते हुए और बुद्धिमान बंदर नामक कपी अपने जाति के साथ रहता था। बंदरों में कपी अपनी दिव्य बुद्धि और प्राकृतिक जगत की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था। एक उज्जवल सुबह सूर्य की किरणें मोटे पत्तियों के बीच से छिदकती हुई गौतम बुद्ध के अस्तित्व की खबर जिज्ञासु बंदरों के कानों तक पहुंची। उन दिव्य तपस्वी की कहानियों से मोहित होकर कपी को उसकी बुद्धि की खोज करने की अत्यधिक इच्छा हुई। अपने जाति को छोड़कर कपी ने जंगलों में एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उन भक्तों के पथ का पालन करते हुए जिन्होंने गौतम बुद्ध की आशीर्वाद की तलाश की थी। हर कदम पर उसे आंतरिक बुलावा महसूस हो रहा था, मानो ब्रह्मांड उसे उस प्रेमी तपस्वी के पास ले जाने की साजिश कर रहा हो। जैसे जैसे वह वनों की ओर बढ़ता गया, कपी का हृदय आशा और श्रद्धा से फूलने लगा। उसके अनुभवों ने उसे यह सुनाया कि सागर सागर होने वाली ब्रह्मा बोधक उसके लिए होने वाली है। अंत में उसने शांतिपूर्ण जंगलों तक पहुँच के, जहाँ गौतम बुद्ध अपने भक्तों के साथ बैठे थे, अस्तित्व के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान साझा करते हुए कपी आश्चर्य में दिखने लगा। जब महान तपस्वी के शब्द उसके आसपास के खोजकर्ताओं के साथ गूंज उठे, बड़े ही विनम्रता के साथ कपी ने गौतम बुद्ध की ओर बढ़कर अपनी आंखों में उस विद्या की गहराई को दर्शाया जो उसकी आयु से परे थी। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए उसकी स्वीकृति की, बंदर की ईमानदारी को महसूस करते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही दिन बिताने लगे, कपी ने गौतम बुद्ध की उपदेशों को बेहद ध्यान से सुना। तपस्वी ने सभी जीवों के संबंध की अंतर्जालिकता, भौतिक जगत की क्षणिकता और आध्यात्मिक विकास की अनंत संभावना के बारे में बात की। कपी का हृदय समझ से फूल रहा था, मानो तपस्वी द्वारा साझा की गई ज्ञान की टुकड़ियां उसकी आत्मा की गहराइयों में उकेर दी गई हो। गौतम बुद्ध के शब्दों में उसने वह स्वागत पाया जो प्राकृतिक ज्ञान ने उसे जंगलों के माध्यम से पहुंचाया था। वानराजा की दीप्ति सिर्फ बुद्धिमत्ता के परिणाम नहीं थी, बल्कि यह निष्ठा की अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की धड़कनों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध भी थी। उसने समझ लिया कि गौतम बुद्ध के उपदेश उसके पहले ही अपनाए गए प्राकृतिक ज्ञान से अलग नहीं थे। गौतम बुद्ध ने कपी की समझ की गहराई को पहचाना और उसे एक उदाहरण देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बुद्धिमान प्राचीन पेड़ के बारे में बताया, जिसकी जड़ें गहरे भूमि में जाकर सत्रांत की गुप्त नदियों और उद्गम स्रोतों से जुड़ती थी। वह पेड़ पृथ्वी से पोषण लेता था और उसकी छाया और आश्रय की तलाश में आने वाले सभी प्राणियों को प्रचुर फल प्रदान करता था। उस पेड़ की बुद्धिमत्ता अलग अलग ज्ञान में नहीं थी, बल्कि उसकी संगठनात्मकता में थी, जो भूमि और उसके पालन करने वाले प्राणियों के साथ अनुभव की गई थी। कहानी के समापन पर कपी की आंखों में समझ की किरणें चमक उठी। उसने समझ लिया कि उसकी बुद्धि एक बंदर राजा की बुद्धि और गौतम बुद्ध द्वारा दी गई बुद्धि से अलग नहीं थी। दोनों एक ही जलस्रोत से प्रेरित हो रहे थे। कृतज्ञता के साथ कपी ने गौतम बुद्ध के सामने झुककर उस गहरी मंजूरी की पहचान की। उसने महान तपस्वी के साथ एकता की भावना महसूस की, जानते हुए कि उसकी बुद्धि की यात्रा उसे इस महान अनुभव की ओर ले गई है। उस दिन के बाद कपी ने वनों में घूमते रहे गौतम बुद्ध की उपदेशों को अपनी जाति को सिखाना शुरू किया। उसकी बुद्धि ने बंदरों के दिलों को छू लिया, उन्हें करुणा और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर मार्गदर्शित किया। वानराजा की दीप्ति और गौतम बुद्ध के साथ उसके अनुभव की कहानी धीरे धीरे प्रसारित हुई, जिन्होंने विभिन्न जीवन मार्गों से आने वाले खोजकर्ताओं को उनकी आत्मा की गहराइयों को अपनाने और प्रकृति और ब्रह्मांड की एकता से जुड़ने की प्रेरणा दी। आगामी खंडों में गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी और उनकी बुद्धि की जीवनशैली की आश्चर्यजनक शक्ति आगे बढ़ती रहेगी, जिससे कपी जैसे खोजकर्ताओं को सत्य और मुक्ति के अनंत क्षेत्रों की ओर मार्गदर्शित किया जाएगा। खंड 24 का सीखने का संदेश। वानराजा की दीप्ति की कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक ज्ञान हमारी अंतर्जात बुद्धि को अपनाने और प्रकृति और ब्रह्मांड की एकता को मानने से आता है। यह हमें याद दिलाती है
कि ज्ञान केवल बुद्धिमत्ता से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि हम सभी जीवों के साथ होने वाले संबंध में महत्वपूर्ण एकता से भी प्राप्त होता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों में ज्ञान की खोज करने के साथ साथ हमारे हृदय में मौजूद ज्ञान को भी मानने की दिशा में बढ़ना चाहिए, जो हमारे पर्यावरण के संगत संगीत से प्राप्त होता है।